ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, नाम तो सुना ही होगा। आजकल तो फोन से लेकर घर तक सब कुछ इसी पर मिलता है। ये हमारी जिंदगी को आसान बनाने वाला एक स्मार्ट टूल है या फिर एक खतरनाक जाल? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो सवाल यही है, ईएमआई के दो चेहरे हैं। एक तरफ ये सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता है, दूसरी तरफ ये कर्ज के एक ऐसे दलदल में धकेल सकता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाए। चलिए इसके दोनों पहलुओं को ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खतरे की। ये समझना बहुत जरूरी है कि ईएमआई कब और कैसे एक जाल बन जाती है। इसके 4 सबसे कॉमन ट्रैप्स हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। पहला और शायद सबसे आम जाल, किफायती होने का भ्रम। मतलब जब कोई महंगी चीज छोटी छोटी किस्तों में बंट जाती है तो वो दिमाग को सस्ती लगने लगती है, भले ही असल में वो हमारे बजट से कोसों दूर हो। देखिए, कंपनियां इसे एक जबरदस्त मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसकी एक सीधी सादी वार्निंग है। अगर किसी की सारी ईएमआईज मिलाकर, जिसमें क्रेडिट कार्ड के बिल भी शामिल हैं, महीने की इनकम के 40% से ज्यादा जा रही हैं, तो समझ लीजिए खतरे की घंटी बज चुकी है। दूसरा जाल है उन चीजों पर ईएमआई लेना जिनकी वैल्यू बहुत तेजी से गिरती है, जैसे कि लेटेस्ट फोन, कोई नया गैजेट या फिर एक वेकेशन। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी डूबते हुए जहाज में अपना पैसा लगाना। जरा सोचिए इसके बारे में। एक महंगे फोन के लिए 2 साल की ईएमआई चल रही है। 1 साल बाद ही वो फोन पुराना हो गया, शायद अब उतना इस्तेमाल भी नहीं होता, लेकिन किस्तें तो पूरी चुकानी है। मतलब एक ऐसी चीज के लिए भारी ब्याज देना जिसकी कीमत अब लगभग 0 हो चुकी है। ये पैसे की सीधी सीधी बर्बादी है। अब आता है तीसरा जाल, डोमिनो इफेक्ट। एक छोटी ईएमआई भारी नहीं लगती, फिर दूसरी, फिर तीसरी, पता भी नहीं चलता कि कब ये छोटी छोटी किस्तें मिलकर महीने की इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाने लगती हैं। बचत के लिए कुछ बचता ही नहीं। और यहीं से शुरू होता है वो विशियस साइकिल जिसमें लोग फंसते चले जाते हैं। इसकी सबसे खतरनाक निशानी जानते हैं क्या है? जब एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ जाए, या घर के रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए भी कर्ज की जरूरत पड़ने लगे। ये एक ऐसा गड्ढा है जो गहरा होता चला जाता है। चौथा जाल थोड़ा ट्रिकी है। ये है नो कॉस्ट ईएमआई का छलावा। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? कि कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं, बस चीज किश्तों में मिल रही है। पर अक्सर कहानी कुछ और ही होती है। असल में होता ये है कि या तो उसमें कोई हिडन प्रोसेसिंग फीस जोड़ दी जाती है, या फिर अगर कोई कैश में खरीदता तो उसे जो डिस्काउंट मिलता वो ईएमआई वालों को नहीं दिया जाता। मतलब घूम फिरकर चीज महंगी ही पड़ती है। और इसका एक और रेड फ्लैग है, हर महीने किस्त चुकाने का स्ट्रेस और टेंशन। जब पैसा बोझ लगने लगे तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो इतनी सारे वार्निंग्स के बाद क्या इसका मतलब ये है कि ईएमआई हमेशा ही खराब है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो यही ईएमआई एक बहुत पावरफुल फाइनेंशियल टूल बन सकती है। चलिए अब इसका स्मार्ट साइड देखते हैं। तो सबसे जरूरी है अच्छे और बुरे कर्ज का फर्क समझना। गुड डेट वर्सेस बैड डेट। अच्छा कर्ज वो है जो ऐसी किसी चीज में लगाया जाए जिसकी कीमत समय के साथ बढ़े या जो कमाने की क्षमता को बढ़ाए। और बुरा कर्ज वो है जो ऐसी चीजों पर खर्च हो जिनकी कीमत वक्त के साथ घटती जाती है। इसके कुछ शानदार उदाहरण हैं, जैसे कि होम लोन। घर एक ऐसी संपत्ति है जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। या फिर एजुकेशन लोन, अच्छी पढ़ाई से बेहतर नौकरी मिलती है, सैलरी बढ़ती है। और बिजनेस लोन, जिससे बिजनेस को बढ़ाकर ब्याज से कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। इन सभी मामलों में ईएमआई एक बोझ नहीं बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तरह काम करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ईएमआई के जाल से कैसे बचा जाए और इसका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसके लिए 5 गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है 40% लिमिट। किसी भी हाल में सारे लोन्स की कुल ईएमआई महीने के इनकम के 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करना मतलब मुसीबत को दावत देना। चलिए इन 5 नियमों पर एक नजर डालते हैं। पहला, 40% की लिमिट। दूसरा, कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड तैयार रखें। तीसरा, सबसे पहले उन कर्जों को चुकाएं जिन पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है। चौथा, कोई भी गैर जरूरी चीज खरीदने से पहले 30 दिन इंतजार करें। और पांचवा, एक बजट बनाएं और उसे सख्ती से फॉलो करें।
तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? ईएमआई के बारे में आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? एक कहावत है जो ईएमआई पर बिल्कुल फिट बैठती है। ये आग की तरह है, सही से इस्तेमाल करो तो खाना पकाएगी, लेकिन अगर लापरवाही बरती तो यही आग पूरा घर जलाकर राख कर सकती है। तो देखिए, बात बहुत सीधी है। ईएमआई अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी। ये सिर्फ एक टूल है। अब ये हम पर है कि हम इस टूल को अपने सपने पूरे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर इसे खुद पर हावी होने देकर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। और जाते जाते एक सवाल खुद से पूछने के लिए, इस वक्त किसी की कुल ईएमआई उसकी महीने की इनकम का कितना % है? क्या वो 40% की सेफ लिमिट के अंदर है? इस एक सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि ईएमआई स्मार्ट टूल है या एक जाल बन चुकी है।